नमस्कार, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं जिसका नाम है करियर गाइडेंस। अगर हम आज की बात करें तो अभी बच्चों के एडमिशन जो है वो चल रहे हैं। कुछ क्लासेस हैं जिसमें 10th 12th है उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके बाद वो अपने जो नेक्स्ट क्लासेस में या नए कोर्सेज के अंदर जाएंगे, तो उनके लिए बच्चों के लिए रहता है कि वो किस कोर्स के अंदर जाएं या कौन सा सब्जेक्ट जो है। जैसे 10th से 11th में जाते हैं तो 11th के अंदर वो आर्ट लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। तो एक असमंजस की स्थिति उनके लिए बनी रहती है। इसके अलावा अभिभावक जो हैं वो उनके लिए भी परेशानी रहती है कि बच्चों को हम कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं या कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिलवाएं जैसे ही उन्होंने 12th कर लिया। तो इस असमंजस को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास जो है वो मैंने किया है। तो इसके अंदर जो है मैं बताऊंगा कि किस तरह से जैसे 11th में जाते हैं या फिर 12th करने के बाद नेक्स्ट कोर्सेज में आप जाते हैं तो कौन से कोर्स आपके लिए बेटर रहेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी उनके सामने है, कैसे वो अपने करियर को जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो वीडियो है वो जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो अभिभावक है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ताकि वो अपने बच्चे को करियर डिसाइड करने में हेल्प कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी वेबसाइट है qualityclasses.co.in। इसके ऊपर भी आपको मिलेगी। तो इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप डिफरेंट कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। तो इसको आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो कैरियर गाइडेंस हम शुरू करते हैं। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए सबसे पहले जो एक चीज़ आती है कि वो कैरियर चूज करेंगे तो उनका ड्रीम क्या है, क्योंकि जब उनका ड्रीम कुछ होगा तो इसी हिसाब से वो अच्छा जो कैरियर है वो अपना चुन सकते हैं और उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम कैरियर की प्लान्स की बात करें तो प्लान योर कैरियर, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। तो बहुत सारे कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज जो हैं हमारे बच्चों के सामने है कि कौन सा वो कोर्स लें। ऑल ऑप्शन आर इक्वली गुड एंड कम्पीट विद ईच अदर। ऑप्शन जो हैं वो अच्छे हैं और एक दूसरे को कम्पीट भी करते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा क्वेश्चन चूज करें ये एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो वन शुड चूज ए करियर बेस्ड ऑन एकेडमिक पर्सनैलिटी एंड डिजायर। तो इसके अंदर ये चीज आती है कि कैरियर चूज करें तो उसके अंदर अपने एकेडमिक्स या पर्सनैलिटी और डिजायर्स को ध्यान में रख करके अपना कैरियर जो है चूज करें। तो कैरियर जो चूज करते हैं तो उसको वो जब कंप्लीट करने को करेंगे तो उसके लिए एक डेवलपमेंट साइकिल होता है। तो उस साइकिल के तहत अगर वो चलेंगे तो अपने कैरियर तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसके अंदर अगर इस डेवलपमेंट साइकिल की हम बात करें, कैरियर डेवलपमेंट साइकिल की, तो पहली चीज आती है नो योरसेल्फ। ये जो बच्चे हैं वो अपने इंटरेस्ट, अपनी वैल्यूज, स्किल्स, एसेट्स, रिसोर्सेज और पर्सनैलिटी को जाने। तो सबसे पहले अपने आप को जाने कि उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या आर्ट के अंदर इंटरेस्ट है या साइंस के अंदर इंटरेस्ट है या उनको यूनिवर्स के अंदर जो चीजें हैं उनके अंदर इंटरेस्ट लगता है। तो इस हिसाब से वो अपना करियर अच्छे से चूज कर सकते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है डेवलपमेंट साइकिल के अंदर एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करें वो, क्योंकि रिसर्च करें, नई नई चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन है उनके पास है, उससे क्या उनको मिलेगा। चॉइसेस नैरो रखें, ठीक है, कुछ के अंदर वो फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं तो वो चीज़ें उनको देखनी पड़ेगी। थर्ड इसके अंदर आता है मेक चॉइस। चॉइस बनाएं, अपनी गोल सेट करें, एक प्लान बनाएं और जो बैरियर्स हैं यानी कि जो प्लान उन्होंने डिसाइड किया उसके बीच में बैरियर्स जो हैं वो जरूर आएंगे जो उनको कैरियर तक पहुंचने में रोकेंगे। तो उसको कैसे वो ओवरकम करेंगे तो वो चीजें उनको देखनी पड़ेगी। फोर्थ इसके अंदर आता है मेक इट हैपन। तो जैसे कैरियर उन्होंने डिसाइड कर लिया, प्लान उन्होंने बना लिया, तो जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करें, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लर्न ऑन द वे, और रास्ते के अंदर जो भी चीजें आती हैं उनसे सीखते रहें और अपने गोल को अचीव करें।
तो इस कैरियर डेवलपमेंट साइकिल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो जरूर आप अपने कैरियर को गेन कर पाए। अब एम्बिशन वर्सेस रियलिटी, यानी कैरियर चूज करते हैं, रियलिटी क्या होती है। अगर कोई भी करियर यूज करते हैं, यानी बिफोर मेकिंग ए करियर चॉइस टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को जानने की कोशिश करें। योर लाइक्स, आपके लाइक्स क्या हैं और प्रेफरेंसेस क्या हैं वो जानने की कोशिश करें। तो एम्बिशन जो है कैन नॉट बी इंजेक्टेड नॉर कैन इट बी इमिटेटेड, यानी कि बच्चों के लिए है कि एम्बिशन जो है वो इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे कि अगर कोई चाहे कि मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं तो वो उसके अंदर नहीं डाला जा सकता। उसके इंटरेस्ट क्या है, उनकी चॉइसेस क्या हैं, किस प्रकार से वो उन चॉइसेस के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ें डिसाइड करती है कि कैरियर को वो गेन कर पाएंगे। इसके अलावा पेरेंट जो एटीट्यूड है वो इसके अंदर ज़्यादा कैरियर डिसाइड करने में एक अहम रोल जो है अदा करता है। तो जिसके अंदर जो बच्चों का कैरियर है वो उसके माँ बाप जो है वो डिसाइड करते हैं। तो कुछ एरर्स हैं जो करियर को चूज करने के टाइम जो है देखी जाती है। तो कोई भी प्रोफेशन या स्ट्रीम जो बच्चे चूज करेंगे तो उसके लिए जो पेरेंट्स है वो फोर्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट जो है अपने ड्रीम्स को बच्चों पे ना थोपे। बच्चे का इंटरेस्ट देखें, किस चीज़ के अंदर वो जाना चाहता है उससे बात करें, उनको जो अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में बताएं। बच्चे जिस चीज़ को अगर चाहते हैं कि मैं इस कैरियर को चूज करना चाहता हूँ तो वो उसके हिसाब से चलेंगे तो वो अपने कैरियर तक जरूर पहुंचेगा। इसके अलावा दूसरा जो एरर है इसके अंदर, टू चूज द सेम स्ट्रीम एज योर फ्रेंड्स। तो ज्यादातर ये रहता है कि बच्चे क्या करते हैं कि उसका फ्रेंड जो है उसने क्या लिया है उसको देख करके अपनी स्ट्रीम जो है वो चूज कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि बच्चे ने साइंस लिया है तो कहेगा मैं भी साइंस ले लेता हूँ, यानी उसके फ्रेंड ने कहा कि साइंस लिया है तो वो भी साइंस ले लेता है। ऐसा ही अगर फ्रेंड ने आर्ट लिया है तो वो दूसरा फ्रेंड उसका है वो भी सोचेगा कि मैं भी आर्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ज्यादातर क्या होता है कि क्राउड या ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो करते हैं, जिसको मॉब मेंटेलिटी भी हम बोला जाता है। जैसे कि ज्यादातर बच्चे किस कोर्स के अंदर जा रहे हैं तो हम उसी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बीएससी ज्यादा कर रहे हैं तो बीएससी की तरफ चले जाएंगे, बीए ज्यादा कर रहे हैं बच्चे इस फील्ड में कर रहे हैं तो वहीं पे जाने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है तो उस हिसाब से वो अलग अलग कोर्सेज अपने चूज करें, क्राउड के हिसाब से ना चलें। इसके अलावा इंक्लाइनेशन टुवर्ड मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई में ठीक होते हैं तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ जाना ज़्यादा चाहते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन अगर इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, अगर बच्चे का इंटरेस्ट इन दोनों में नहीं है, इसके अलावा कुछ और फील्ड के अंदर है, तो अगर वो वहां पर जाएंगे तो भी उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, काफ़ी अच्छा वो उस फील्ड के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब अब्रोड, कई बच्चे क्या रहते हैं कि अब्रोड जाने की ज़्यादा वो रहता है कि कौन सी कोर्सेज मैं करूँ जिससे कि मैं अब्रोड के अंदर मेरे को जॉब मिल जाए, तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखते हैं। कैरियर दैट विल अर्न यू ए गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा ये ऑप्शन तो रहता है कि गवर्नमेंट जॉब किसके अंदर जल्दी से मिलेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब जो है आज के टाइम में अगर हम देखें तो कम होती जा रही है, लेकिन और भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस लाइन के अंदर भी है, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं तो इस हिसाब से भी अपने करियर को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलो द क्राउड एंड ट्रेंड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो क्राउड्स या जो ट्रेंड चल रहा है उस वो कोर्सेज चूज करने की कोशिश करते हैं बच्चे, जो कि गलत है। वो अपने इंटरेस्ट को जाने, अपने आप को जाने, आगे कौन सा कैरियर्स उनके लिए अच्छा रहेगा वो डिसाइड करें, न कि क्राउड के हिसाब से चलें। अब जो कैरियर है उसकी अगर हम बात करें तो दो प्रकार से होती है, एक एजुकेशन बेस्ड कैरियर होता है और एक टैलेंट बेस्ड कैरियर होता है। एजुकेशन बेस्ड कैरियर की अगर हम बात करें तो वो एजुकेशन ले करके आगे डिफरेंट कोर्सेज कर करके और नए जो अपना कैरियर है वो बना सकते हैं। टैलेंट बेस्ड की अगर हम बात करें तो वो टैलेंट के हिसाब से भी अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। टैलेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मान लिया कि स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, तो इसके अंदर अगर उन बच्चे का टैलेंट है तो वो इसके अंदर भी अपना कैरियर जो है वो बना सकता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे 10th या 11th क्लास में जाएंगे बच्चे तो अब उनके पास क्वेश्चन होता है कि वो साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट लें।
तो इन तीनों में से कौन सा जो ऑप्शन है उनके लिए बेटर रहेगा। अगर आज के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आज के ट्रेंड में जो 10th क्लास में नंबर आते हैं उसके हिसाब से बच्चे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोर्सेज वो करें। जैसे अगर हम बात करें साइंस की, तो बच्चे जिनके 70 प्लस है, 80 है, 90% नंबर आते हैं तो वो साइंस की तरफ जाते हैं। 60-70 के आर बार हैं तो कॉमर्स की तरफ जाते हैं, और 60 से बिलो है तो आर्ट की तरफ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, जो बच्चे के अच्छे नंबर है वो आर्ट में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। आर्ट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं या अदर फील्ड के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल हैं, जिसके अंदर वो प्राइवेट सेक्टर हो गया या गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या ओवन बिजनेस जो है वो उनके अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। तो नंबर के हिसाब से आप कोर्सेज डिसाइड ना कीजिए, अपनी चॉइस के हिसाब से, या आप जिसके अंदर आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे, जो कोर्सेज आपको ज़्यादा अच्छे लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोर्स जो है वो मेरे लिए बेटर रहेगा। अब आता है कि व्हाट फैक्टर गो इनटू चूजिंग ए कैरियर, कि आप कैरियर चूज करने जा रहे हैं तो कौन से फैक्टर आप ध्यान रखें। तो बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जो फैक्टर है वो है यूर स्किल्स, कि आप अपने स्किल्स को जानें, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स कैसी है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, कि कोई प्रॉब्लम आप कैसे किस प्रकार से हैंडल करते हैं, कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हैं। टीम वर्क आपका कैसा है, कि आप 5-10 बच्चों के साथ मिलकर के कोई काम कितना बेटर तरीके से कर सकते हैं। कंप्यूटिंग कैसी है आपकी, गणना जिसको हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स स्किल्स कितनी है आपके पास। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग स्किल जो है वो कितना ऑर्गेनाइज आप चीजें जो है सही ढंग से कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख करके उसी हिसाब से जो कैरियर है वो आप चूज करें। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट जो है वो तो एक मेन फैक्टर है कैरियर डिसाइड करने के अंदर। आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने सोशल हैं आप, आउटडोर और एक्टिव कितने हैं, या साइंटिफिक आपका इंटरेस्ट कितना है। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। आप इनमें से आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर ज्यादा है उस हिसाब से अपना कैरियर आप डिसाइड कर सकते हैं। जो तीसरा फैक्टर है अपने कैरियर को चूज करने के लिए, वो वैल्यू एंड मोटिवेशन है, कि आप कैरियर डिसाइड करते हैं तो एक सिक्योरिटी जरूर देखी जाती है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सिक्योर रहते हैं। इसके अलावा मनी, कितना पैसा आपको इस कैरियर के अंदर मिलेगा। दूसरों को हेल्प करने में कितना इस कैरियर से मिलेगा। जैसे कईयों को सामाजिक कार्य करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो ऐसा कैरियर चूज करें जिसके अंदर जैसे कि समाज के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पाए, जिसमें सोशल वर्क से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा अब अगर यूपीएससी की बात करें तो वो भी सोशल वर्क से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप लोगों की हेल्प ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस भी, काम को और आप जो अपनी लाइफ है उसको बैलेंस करके कैसे चलेंगे उस हिसाब से भी कोर्स को या कैरियर को आप चूज करें। ऐसा कैरियर हो जिसके अंदर फॉरेन में ज्यादा रहना पड़े या कहीं बाहर ज्यादा रहना पड़े, और आप घर वालों से दूर रहें, तो कई बार ये रहता है कि बाद में उनको दिक्कत आती है कि वो बाहर ऐसा कैरियर चूज कर लिया जिसके अंदर ज्यादातर उनको बाहर रहना पड़ेगा, तो फिर बाद में बच्चों को दिक्कत आती है। तो वो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखें। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इस फैक्टर को भी वो कैरियर चूज करते वक्त ध्यान में रखें। पर्सनैलिटी में आप डिटरमाइंड कितने हैं, यानी कि दृढ़ निश्चय आपके पास कितना है उस काम को करने में, ठीक है। इसके अलावा कोशियस है कितने हैं आप, यानी कि सतर्क, जो जिसको हम चौकन्ना बोलते हैं, वो कितना रहते हैं किसी काम के प्रति। आउटगोइंग आपकी पर्सनैलिटी है या फिर काम पर्सनैलिटी है। आउटगोइंग की बात करें तो खुश मिजाज हैं आप, काम मतलब शांत स्वभाव के हैं। तो पर्सनैलिटी के हिसाब से भी अलग अलग कोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप काम पर्सनैलिटी के हैं तो इस हिसाब से अलग अलग कोर्सेज आप जो है या कैरियर जो है आप उस फील्ड के अंदर बना सकते हैं। कुछ और फैक्टर हैं जिसमें लोकेशन भी एक फैक्टर रहता है, कि आप लोकेशन भी देखें भी ये कैरियर करने के बाद जो जॉब है वो मेरे को मेरे लोकेशन के अंदर मिलेगी या बाहर मिलेगी। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन भी ये डिसाइड करेगी कौन सा कैरियर आप चूज करेंगे। आपके कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो भी आपको एक फैक्टर रहता है कैरियर डिसाइड करने के अंदर। तो इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख करके अपना कैरियर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो कैरियर के अंदर इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आर्ट है, फैशन है, अब इनको हम बात करते हैं।
अब इसके अंदर ये जो डायग्राम है कैरियर पाथ फाइंडर, तो इसके अंदर 10th के बाद में या 12th के बाद में जो जो ऑप्शंस हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर ये आप कैरियर पाथ फाइंडर को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप जितने भी ऑप्शंस हैं 10th या 12th के बाद में वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 10th, जैसे ही आपने 10th की है तो आप किन किन फील्ड के अंदर जो है या कौन कौन से कोर्सेज जो है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जिसको हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी बोलते हैं। या 10th बेस पे भी होता है, कई जगह पे 12th बेस पे भी होता है। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर आप जैसे ही आप कर लोगे तो उसके बाद भी ऑप्शन आपके पास है। जैसे आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया जो कि 3 साल का होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, तो वो करने के बाद में आप आगे भी अपने पढ़ाई को जो है वो जारी रख सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसके अलावा 3 साल की इंजीनियरिंग जो डिग्री होती है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो AMIE है, एसोसिएशन मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, उसके अंदर आप जा सकते हैं। RTO इंस्पेक्टर एग्जाम होता है इसके ऊपर बेस्ड, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी जो होती है वो भी डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के ऊपर वैकेंसी निकाल सकती है, तो उस फील्ड के अंदर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो AMI ये करने के बाद में आप UPSC एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं। 10th बेस पे LIC एजेंट का एग्जाम भी होता है। LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होती है, जो बीमा करते हैं, उसके एजेंट भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, डिफेंस फोर्सेज के अंदर भी आप जा सकते हैं। पुलिस के अंदर भी आप 10th करने के बाद में जा सकते हैं। कई जगह 12th भी जो है वो अब कर दी गई है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ 10th बेस के ऊपर फाइन आर्ट या कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा भी होते हैं। इसके अलावा 2 साल के आर्ट टीचर डिप्लोमा भी होता है। ITI आप कर सकते हैं 10th बेस के ऊपर, जो 2 साल की होती है, जिसमें फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, स्टेनोग्राफर होता है, डीजल मैकेनिक, अलग अलग डिफरेंट ये कोर्सेज होते हैं जो ITI बेस पे आप कर सकते हैं। ITI करने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में भी आपको काम जो है वो मिल जाता है। 10th के ऊपर जो है आप रेलवे टिकट कलेक्टर है या क्लरिकल एग्जाम होते हैं, या जिसके अंदर हमारे पास जो मल्टीपर्पज कार्य होते हैं वो भी आप कर सकते हैं एग्जाम दे करके। जो SSC के ऊपर बेस्ड है हमारे पास MTS एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग एग्जाम जो होता है, वो MTS के अंदर आप जो है जॉब लग सकते हैं। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस, क्लरिकल एग्जाम 10th बेस पे होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अदर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो भी 10th बेस पे जो होते हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा डांस म्यूजिक में भी किया जा सकता है 10th के ऊपर। इसके अलावा बिल्डिंग सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी आप 6 मंथ का 10th बेस पे ले सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा जो है 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, वो भी आप 10th बेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स, जिसको MLT बोला जाता है, ये भी आप कर सकते हैं। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर इंटीरियर डिजाइन कोर्सेज होते हैं, स्टेनोग्राफर होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस होता है, या ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग कोर्सेज होते हैं, गारमेंट टेक्नोलॉजी कोर्सेज होते हैं, जो 10th बेस के ऊपर होते हैं। 2 से 3 साल के कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज आप कर सकते हैं और अपनी स्किल्स के हिसाब से करियर को डिसाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज होते हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, स्टेनोग्राफर होता है, तो ये कोर्सेज भी आप 10th के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप 10th के बाद में इन फील्ड के अंदर जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अगर 10th के बाद आप 12th करते हैं तो 12th में जैसे ही आप जाएंगे तो या तो आर्ट आपको लेनी पड़ेगी, या कॉमर्स आपको लेनी पड़ेगी, या साइंस लेनी पड़ेगी। तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर कौन सा कैरियर आप जो है चूज कर सकते हैं, कौन से जो ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्ट से। जैसे ही आपने 12th आर्ट से आप जब करेंगे तो इसके लिए आप, इसके बाद में आप जो है एक DED यानी JBT, जिसको हम डिप्लोमा बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी टीचर जो है आप लग सकते हैं। इसके अलावा BSW जो कोर्सेज हैं, जिसको हम बोलते हैं बैचलर सोशल वर्क कोर्सेज, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा LLB होती है, लॉ डिग्री जिसको हम बोल सकते हैं। आप वकील अगर बनना चाहते हैं या फिर आप जज बनना चाहते हैं तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे ये 5 ईयर कोर्सेज होता है,
उसके बाद में आप 1 ईयर या 2 ईयर कोर्सेज जो हैं DTL या DLL LLM होता है आगे इसके मास्टर डिग्री, वो आप कर सकते हैं और वकील और जज बन सकते हैं। इसके अलावा 12th आर्ट में फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा भी होता है 12th करने के बाद में। इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा भी होता है। जो BBA है या MBA है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज है, ये बैचलर कोर्सेज है 3 साल का। फिर उसके बाद में 2 साल का MBA कोर्सेज है। तो फिर आप बिजनेसमैन जो है वो इसके अंदर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन लैंग्वेजेस डिप्लोमा भी है जो 12th बेस पे किया जा सकता है। कॉल सेंटर जॉब आप 12th बेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट होता है, ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बिल्डिंग डिजाइनिंग के अंदर हो गए, होम डिजाइनिंग के अंदर हो गए, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि 12th जो आपकी मैथ और इंग्लिश के अंदर होनी जरूरी है, तभी आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट जो है वो कर सकते हैं और आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ठीक, अब जैसे ही आप अगर BA की हम बात करें, बैचलर ऑफ आर्ट, तो BA करने के बाद में, यानी कि ये जो बैचलर कोर्सेज हैं 3 साल का कोर्स है, BA आप जैसे ही करेंगे, BA में अलग अलग सब्जेक्ट्स आप लेकर के, जैसे कि साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चूज करके आप BA जो है वो कर सकते हैं। और BA करने के बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपने BA 3 साल की, उसके बाद आप BPED, जिसको हम बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो PT टीचर बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, ठीक है, वो कोर्सेज आप 1 ईयर का कर सकते हैं। और जो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर है उसकी जॉब आप ले सकते हैं। BA करने के बाद 2 साल की MA होती है, मास्टर डिग्री आप आर्ट के अंदर ले सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा MA जो है मास कम्युनिकेशन के अंदर भी किया जा सकता है, ये मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जो है वो भी किया जा सकता है, जैसे कि आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, अखबार मीडिया के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज जो है कर सकते हैं, इसमें मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म आता है। इसके अलावा BA करने के बाद में जो LLB कोर्सेज हैं 2 साल का रहता है। अगर डायरेक्ट 12th के बाद आप करते हैं तो 5 साल का रहेगा, अगर सीधे BA के बाद करते हैं तो 2 साल के LLB कोर्सेज जो हैं वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आप लॉ की तरफ, जिसमें वकील जो है बनते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। यानी वकील बनना है तो आप BA करने के बाद में LLB कर सकते हैं, डायरेक्टली 5 साल की LLB होती है। इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है BA के बाद आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर जॉब्स निकलती हैं, तो ये कोर्सेज करने के बाद में आप लाइब्रेरी के अंदर जो है जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा BA के बाद MBA कोर्सेज होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस के अंदर लाइन में आपको जाना है, मैंने मार्केटिंग लाइन में जाना है, तो वो आप कर सकते हैं। ये BA के बाद में 2 साल का होता है। इसके अलावा BA करने के बाद में आप UPSC का एग्जाम दे सकते हैं। UPSC के एग्जाम के बाद जैसे ही आप क्लियर करेंगे, IAS ऑफिसर जो है आप बन सकते हैं, जिसके अंदर जो SDM है या फिर हमारे पास DC है, ये डिफरेंट पोस्ट जो है उसके अंदर निकलती है, तो वो जॉब आप कर सकते हैं। इसके अलावा BA करने के बाद डिप्लोमा NSD बोलते हैं, जिसको डिप्लोमा इन ड्रेंथिसिज्म, ये आप कर सकते हैं, यानी कि फिल्म एक्टिंग के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो BA करने के बाद में आप MCA या MCM, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की मास्टर डिग्री है या कंप्यूटर मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर जॉब्स के अंदर आप जा सकते हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब में जा सकते हैं। BA करने के बाद अगर आप B.Ed करते हैं तो फिर आप टीचिंग जॉब के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा BA करने के बाद में आप 2 साल का एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा होता है, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा होता है, डिफरेंट इवेंट को मैनेज करने के लिए, तो वो डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो होता है CRPF में, BSF में या CISF के अंदर, ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम जो होते हैं वो आप दे सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर यानी कि SI की पोस्ट पे आप लग सकते हैं। तो ये था हमारे आर्ट से रिलेटेड, डायरेक्टली आप कोर्सेज कर सकते हैं और BA करने के बाद में जो कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 12th, जैसे आप कॉमर्स से करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 12th कॉमर्स से करने के बाद आप CA फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो 12th कॉमर्स से आप कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एग्जाम क्लियर करें तो CA फाउंडेशन कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा
बीकॉम जो है, बैचलर इन कॉमर्स, ये डिग्री जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल की जो है बीबीए कोर्सेज भी होता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि हम आर्ट से भी बीबीए कर सकते थे, वैसे कॉमर्स से भी किया जा सकता है। इसके अलावा सीएस फाउंडेशन कोर्सेज भी 12th कॉमर्स के बाद होता है, जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसकी जॉब निकलती है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 12th के बाद में आप बीसीए जो होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फायर आर्किटेक्ट का कोर्स है, वो भी आप कॉमर्स करने के बाद में भी कर सकते हैं, आर्ट से भी कर सकते हैं। डीएड का कोर्सेज है, ये भी आप कर सकते हैं। कॉल सेंटर की जॉब जो है वो भी इसके थ्रू की जा सकती है। अब अगर आपने बीकॉम की है, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। बीकॉम करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, 2 साल की होती है, जो मार्केटिंग फाइनेंस या फिर जो मटेरियल्स से रिलेटेड होती है, तो वो आप कर सकते हैं और एक मैनेजर या बिजनेसमैन बन सकते हैं। बीकॉम करने के बाद में आप बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, या पीओ जो होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं या डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप जॉब जो है वो ले सकते हैं, जिसमें बैंकिंग की जॉब आ गई, गवर्नमेंट और जॉब निकलती हैं, तो वो आप जो कॉमर्स से रिलेटेड जॉब्स हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम करने के बाद एलएलबी भी की जा सकती है, एलएलबी 2 साल की, उसके बाद में एलएलएम भी किया जा सकता है। बीकॉम के बाद में सीए भी किया जा सकता है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकॉम के बाद में बीएड एमएड भी आप कर सकते हो, टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आईसीडब्ल्यूए जो है वो भी किया जा सकता है बीकॉम करने के बाद में। जो आईसीएडब्ल्यू होता है ये इंस्टीट्यूट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग का, ये कोर्सेज भी कर सकते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी कार्य जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम करने के बाद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस जो है कर सकते हैं और लाइब्रेरियन बन सकते हैं। बीकॉम करने के बाद में 2 साल का सीएस कोर्स होता है, ये भी आप कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का। इसके अलावा बीकॉम करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीए जो है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 साल की थी, वो भी आप कर सकते हैं। एमसीएम भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी का एग्जाम में दिया जा सकता है और आईएएस ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर आप लग सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज हैं, जैसे कि टैली है, ये आप कर सकते हैं। मिलिट्री एकेडमी आईएमए के अंदर भी आप इसके थ्रू जो है वो जा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन थे ये थे कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कि जो कॉमर्स लेते हैं 12th क्लास में, तो ये कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12th जिन्होंने साइंस सीखी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी उनके पास है, तो वो कौन से कोर्सेज जो है कर सकते हैं। तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 पार्ट के अंदर। जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट से की है 12th, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से की है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से अगर 12th करते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन रहेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि वो बीएससी कर सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, 4 साल की होती है। उसके बाद एमबीए भी किया जा सकता है और डेयरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है वो भी की जा सकती है, फार्मेसी जिसके अंदर जैसे कि दवाइयाँ की शॉप्स हैं, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, या फिर जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्माटिकल इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर भी आप जॉब जो है वो ले सकते हैं। इसके जैसे ही आप बैचलर फार्मेसी करते हैं, उसके बाद 2 साल का एमबीए कोर्सेज भी कर सकते हैं, या मास्टर इन फार्मेसी जो है वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो 12th पीसीएमबी के साथ में बीटेक इन एग्रीकल्चर किया जा सकता है, 4 साल का। उसके बाद 2 साल का एमटेक इन एग्रीकल्चर या एमबीए भी किया जा सकता है। तो बीटेक इन एग्रीकल्चर आप करने के बाद में बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बीटेक पे कई सारी वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से की जा सकती है 12th पीसीएमबी अगर आपके पास है, तो उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं या एमबीए आप कर सकते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर जो है 4 साल की, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद 2 साल की एमएससी एनिमल हस्बेंड्री या डायरेक्ट टेक्नोलॉजी एमबीए भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, मैथ नहीं है, तो कौन से कोर्सेज हैं। बीएएमएस होता है हमारे पास एक कोर्स, जिसके अंदर बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, मेडिसिन और सर्जरी होती है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको अगर बनना है तो वो बीएएमएस का कोर्सेज होता है, 4, 4.5, 5 साल का होता है। उसके बाद आप एमडी भी इसके अंदर कर सकते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है बन सकते हैं।
इसके अलावा पीसीबी से आप बीएचएमएस कर सकते हैं। बीएचएमएस होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि होम्योपैथी का डॉक्टर जो है वो आप इसके थ्रू बन सकते हैं। इसके अलावा बीवीएससी होती है बैचलर वेटरनरी साइंस, जिनको पशुओं के डॉक्टर बोलते हैं, बीवीएससी वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीसीबी के साथ में आप बीडीएस कर सकते हैं, जो बैचलर इन डेंटल सर्जन होता है, यानी कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो आप कर सकते हैं। 4 साल का कोर्सेज होता है। उसके बाद एमडीएस भी किया जा सकता है, इसके बाद 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये नीट का एग्जाम के थ्रू होते हैं एडमिशन से मोस्टली पीसीबी के अंदर। एमबीबीएस जो होता है ये भी नीट के एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। 12th के अंदर आपको पीसीबी होना चाहिए। एमबीबीएस जो होता है ये डॉक्टर के लिए होता है, जिसके अंदर एमबीबीएस जो होता है 4 से 4.5 या 5 साल का होता है। एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी कर सकते हैं। एमडी भी 3 साल का कोर्सेज होता है। और एमएस भी कर सकते हैं, मास्टर इन सर्जन जो होता है, यानी कि इससे हायर डिग्री आप ले सकते हैं। और स्पेशलिस्ट डिप्लोमा भी कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर जो फील्ड है जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। अगर और बात करें हम तो इसके अंदर जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 साल के होते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग भी की जा सकती है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग करके डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं, नर्सिंग पोस्ट पे। इसके अलावा डिप्लोमा इन नर्सिंग भी किया जा सकता है, 2 साल का होता है। तो बीएससी नर्सिंग 3 से 4 साल की, डिप्लोमा इन नर्सिंग 2 साल का होता है। तो ये थोड़ी हायर पोस्ट होती है, इसमें लोअर पोस्ट पे आप लगेंगे, नर्सिंग की पोस्ट पे। इसके अलावा बीएमएलटी भी होता है। बीएमएलटी की अगर हम बात करें तो जो लैब टेक्नीशियन कोर्सेज होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्सेज 3 साल के भी कर सकते हैं और आप लैब टेक्नीशियन लग सकते हैं। इसके अलावा बीएससी होम साइंसेज के कोर्सेज भी होते हैं जो आप कर सकते हैं 3 साल का, +2 पीसीबी के साथ में। 3 साल का बीएससी जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे ही आपने +2 किया, बीएससी भी कर सकते हैं, बैचलर इन साइंस, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। बोटोनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो उनके अंदर आप कर सकते हैं। इसके जैसे बीएससी करेंगे एमएससी भी की जा सकती है, 2 साल की होती है। एमफिल या पीएचडी भी फिर उसके बाद की जा सकती है। बीएससी के बाद एमएससी आप बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं तो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो ये पीसीबी के साथ डिफरेंट कोर्सेज रहेंगे, जिसमें डॉक्टर और नर्सिंग कोर्सेज हो गई या बीएससी कोर्सेज होगी, जिसमें टीचिंग लाइन में भी जाया जा सकता है, या रिसर्च के अंदर भी जो है बीएससी एमएससी और इसके अलावा पीएचडी करने के बाद आप जा सकते हैं। डिफरेंट से गवर्नमेंट जॉब भी है इनके थ्रू जो निकलती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। अब पीसीएम की बात कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि जो बच्चे बायोलॉजी नहीं लेते, मैथ लेते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेंगे। तो जैसे पीसीएम से वो +2 करते हैं, उसके बाद पहला ऑप्शन उनके लिए एनडीए का होता है, एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम के थ्रू एनडीए में एडमिशन मिलता है। एनडीए के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, ये 3 ईयर कोर्सेज होते हैं। उसके बाद आप इनके अंदर जो है लेफ्टिनेंट जो है वो लग सकते हैं। इसके अलावा बी आर्किटेक्ट कोर्सेज होता है, बैचलर इन आर्किटेक्ट। इसके अलावा ये करने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं इंटीरियर और लैंडस्केप डिजाइन से रिलेटेड, यानी आर्किटेक्ट का कोर्सेज हैं जो आप पीसीएम से कर सकते हैं। पीसीएम से अगर 12th की है तो आपने 5 साल का बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री मिलती है, यानी बहुत सारी जॉब्स जो हैं टेक्निकल एंट्री की निकलती हैं, जो कि +2 पीसीएम से मांगते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 4 साल की बीई होती है, जिसको हम बैचलर इन इंजीनियरिंग बोलते हैं, या फिर एक 4 साल की बीटेक भी होती है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो बीई की अगर हम बात करें तो बीई के अंदर आईईएस का एग्जाम होता है। बीई करने के बाद में यानी 3 साल जैसे ही आपने सॉरी 4 साल की जो बैचलर इंजीनियरिंग की आपने, तो उसके बाद एक आईएएस का एग्जाम होता है, जिसके अंदर आप रेलवे में जॉब ले सकते हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी में एक जॉब, अच्छी जॉब ले सकते हैं। बी 4 साल की करने के बाद मर्चेंट नेवी में जा सकता है, मर्चेंट मरीन इंजीनियर आप बन सकते हैं। बी 4 साल की करने के बाद में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियर बन सकते हैं, या टीचर भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा बीई करने के बाद में, यानी कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में करने के बाद में यूपीएससी एग्जाम भी दे सकते हैं और आईएएस ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस के अंदर डायरेक्ट एंट्री भी मिलती है, इंडियन नेवी एयरफोर्स के अंदर बीई के ऊपर पोस्टेज निकलते हैं, एग्जाम होता है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन जो है या जॉब जो है वो इनके अंदर मिलती है।
बी करने के बाद आप एमएस कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी किया जा सकता है मास्टर इन साइंस। इसके अलावा आप एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा एमटेक जो है वो किया जा सकता है, जैसे बीटेक आपने किसी इंस्टीट्यूट से, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से की या आईआईटी से आपने की, तो उसके बाद में आप एमटेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीई या बीटेक करने के बाद में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बन सकते हैं, जिसमें सिविल या इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें पीसीएम आपने +2 से की, उसके बाद में आपको जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक है उसके सेकंड ईयर के अंदर आपको डायरेक्टली एडमिशन जो है वो मिल सकता है। सॉरी, इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो होता है उसके अंदर सेकंड ईयर में एडमिशन जो है वो मिल सकता है अगर आप +2 पीसीएम से कर सकते। इसके अलावा 3 ईयर के कोर्सेज होते हैं जो +2 बेस पे हैं, जैसे बीसीएस है या बीसीए है, बीएससी है, फिजिक्स के अंदर आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस, या कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो बैचलर कोर्स है वो कर सकते हैं 3 साल का। ये करने के बाद एमसीए आप कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एमसीएस हो गया, एमसीएम हो गया, एमबीए भी आप इसके बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा +2 पीसीएम करने के बाद फिल्म और टेलीविजन डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, और फिल्म और टेलीविजन के करियर के अंदर आप जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी जो है पीसीएम के बाद आप कर सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ये करियर पाथ फाइंडर था। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट जो कोर्सेज हैं या डिफरेंट जॉब्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये अगर आप अच्छे से समझ लें तो अपना करियर डिसाइड करने में आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल जाएगी। अब आर्ट के अंदर क्या क्या स्कोप्स रहेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आप बीए डिग्री करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट करते हैं, जो 3 साल की होती है +2 आर्ट से करने के बाद में, जिसमें भी आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, जियोग्राफी, एजुकेशन, इकोनोमेट्रिक्स, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमी विद पब्लिक फाइनेंस एंड ट्रेड होता है, एक्टोरियल साइंस होता है, तो इनके अंदर आप ये कोर्सेज जो है कर सकते हैं। बीए के बाद क्या कैरियर रहेगा, तो बीए आप किस सब्जेक्ट से करते हैं उस हिसाब से अपना कैरियर आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप एक्चुअली साइंस लेते हैं तो इसमें एक्चुअली की जो जॉब है वो कर सकते हैं। ये बीमा की जॉब होती है जिसके अंदर डाटा जो बीमा इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, आर्कोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो आप बन सकते हैं, एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, जियोग्राफर आप बन सकते हैं, हिस्टोरियन आप बन सकते हैं, या लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं वो आप बन सकते हैं, फिलोसफर आप बन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, पॉपुलेशन साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल जो आप बन सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो बीए आप करके ये जो है बन सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप अगर आप लेते हैं 12th के अंदर या सॉरी बीए के अंदर, तो उसके बाद में आप एक उसके अंदर भी काफ़ी करियर है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इमेंस स्कोप आफ्टर हायर स्टडी इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में और हायर मास्टर डिग्री करने के बाद में भी कई सारे स्कोप्स हैं। ग्रेजुएशन कोर्स इन वेरियस वोकेशनल कोर्सेज होते हैं आर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें सोशल वर्क का कोर्सेज आता है, तो गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स निकलती हैं पंचायत से रिलेटेड, तो वो आप सोशल वर्क के कुछ कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, तो वो करने के बाद में आप उसमें जा सकते हैं। बीए करने के बाद मास कम्युनिकेशन से आप अगर डिप्लोमा करते हैं, जर्नलिज्म से करते हैं, तो इसके अंदर आप मीडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आप बन सकते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर भी आप जा सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी आप जा सकते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी में जा सकते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज में आप जा सकते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आप जा सकते हैं, फूड से रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसमें जा सकते हैं, न्यूट्रिशन या डाइटिक्स आप बन सकते हैं अगर आपने बीए आर्ट से की है तो। अब कॉमर्स के बाद में अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं तो क्या रहेगा, बीकॉम आपने किया, बीबीए बीबीएम आपने किया, तो आप फाइनेंस अकाउंट ऑडिटिंग के अंदर जा सकते हैं, ऑडिटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जा सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, एक्टोरियल साइंस हो गया, कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होगी, बिजनेस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, फॉरेन ट्रेड या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आप जा सकते हैं। इसके अलावा सीए आप बन सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए जो है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर सीए जो होता है वो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीएस कंपनी सेक्रेटरी हो गया, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। कैरियर आफ्टर स्टडी इन कॉमर्स, कॉमर्स से स्टडी करने के बाद क्या कैरियर आप बना सकते हैं, अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, बैंकर आप बन सकते हैं, एक्टुअरी या बिजनेस मैनेजर आप बन सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल आप बन सकते हैं। जिसके अलावा एमकॉम हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस आप कर सकते हैं। सीएफए
की अगर हम बात करें तो CFA होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, ये आप बन सकते हैं। अब वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं कॉमर्स के अंदर, जिसके अंदर जैसे आपने मान लिया बीकॉम कर लिया, उसके बाद कुछ डिप्लोमाज होते हैं, एडवर्टाइजिंग डिप्लोमा है या कंपनी सेक्रेटरीशिप डिप्लोमा है, कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम एक्सपोर्ट मार्केटिंग कोर्सेज होते हैं, मार्केट रिसर्च कोर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कोर्सेज होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या फॉरेन ट्रेड फाइनेंशियल प्रोसीजर कोर्सेज होते हैं। तो इनके अंदर आप जा सकते हैं और अपना करियर जो है बना सकते हैं। तो ये फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड हो गया, जिसमें बैंकर हो गया, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिसिस्ट हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हैं, फॉरेक्स डीलर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हैं आप, वेंचर कैपिटलिस्ट आप बन सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस के बाद में आपके पास क्या ऑप्शन है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हैं तो सिंपल BSc आप कर सकते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, जियोलॉजी में, स्टैटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं और इन पे बेस्ड के ऊपर कुछ जॉब्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस से BSc कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अदर कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड जॉब है, पॉलीमर इंडस्ट्री में इसकी जॉब है, ड्रग्स या डाइज जो होती हैं दवाइयों वाली इंडस्ट्री में जॉब है, ऑपरेशन रिसर्च में इनकी जॉब्स है, इन्वायरमेंट साइंस में भी जॉब्स हैं जो PCM से करते हैं, हैवी और फाइन केमिकल्स में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इनकी जॉब है। अगर डिग्री डिप्लोमा आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किया तो ये हैं जिनका डिग्री या डिप्लोमा आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बिजली से रिलेटेड हो गया, मैकेनिकल की बात करें गाड़ियाँ होगी तो उनसे रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर है तो उसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल जिसमें के अंदर ब्रिजेज आते हैं, इसके अलावा होम्स आते हैं, रोड्स आते हैं, तो ये सारे उसका इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस हो गया, जो एरोप्लेन्स होते हैं अगर उसके अंदर आप जाना चाहते हैं उनसे रिलेटेड इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिकल कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं ये भी आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के डिग्री डिप्लोमा किया जा सकता है, केमिकल टेक्नोलॉजी का डिग्री डिप्लोमा किया जा सकता है, डायरी और फूड का डिग्री डिप्लोमा किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस और इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा किया जा सकता है। इसके अलावा मैरीन यानी कि अगर समुद्री जहाज जो होती हैं वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है तो उसमें मैरीन से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा किया जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी आप जा सकते हैं, मेट्रोलॉजी में जाया जा सकता है, माइनिंग से रिलेटेड भी कोर्सेज होते हैं, ओशियन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर ये कोर्सेज भी होते हैं, पेट्रोकेमिकल कोर्सेज भी होते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोर्सेज हैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, दवाइयों की जो रिलेटेड जो भी वर्क है वो किया जा सकता है, प्रिंटिंग से रिलेटेड भी इसमें किया जा सकता है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस इंजीनियर आप बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल, ब्रॉडकास्ट, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप इसके थ्रू बन सकते हैं। इसके अलावा मेरीन इंजीनियर, मैकेनिकल, माइनिंग इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्ट, प्रोडक्शन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी आप इनके थ्रू कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक की, जो कि 3 ईयर डिप्लोमा होता है, अलग अलग जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो जो है रन करते हैं, ये स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग द्वारा किया जा सकता है। इसमें 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है, कई बार 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के थ्रू आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरिट बेस पे एडमिशन इसके अंदर होता है। ये कुछ इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स भी इसके अंदर देखने को मिलती है, जिसमें सेरामिक्स, प्रिंटिंग, प्रोडक्शन या केमिकल टेक्नोलॉजी है। अब साइंस स्ट्रीम के बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, तो जनरल साइंस कोर्सेज हैं जैसे कि जूलॉजी, बोटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर BSc डिग्री जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आप उसमें ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, मेरीन साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, फूड प्रोडक्शन है, प्रिजर्वेशन है एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, फिशरी बायोलॉजी है, कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। कुछ अदर कोर्सेज हैं जो PCB के साथ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, अप्लाइड न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जेनेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज हो गए वो कर सकते हैं। अगर मेडिकल और पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज की बात करें तो MBBS है, डॉक्टर आप बन सकते हैं, BHMS है, BAMS है, BOMS है, BDS है,
ये डेंटल सर्जन है, होम्योपैथिक है या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो आप इससे बन सकते हैं। वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं वो कोर्सेज भी करने के बाद वो बन सकते हैं आप। इसके अलावा फिजियोथेरेपी कोर्सेज जो है वो करने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी कोर्सेज करने के बाद न्यूक्लियर से रिलेटेड आप जॉब में जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी के अंदर जाया जा सकता है। इसके अलावा प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोटिक्स फील्ड में भी जाया जा सकता है। ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी के अंदर भी जाया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या ऑप्टोमेट्री है, आंखों से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो भी इसके थ्रू किए जा सकते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें क्या कैरियर आप कर सकते हैं, डॉक्टर आप बन सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, डेंटिस्ट आप बन सकते हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, नर्स आप बन सकते हैं, न्यूट्रिशनल डाइटिशियन बन सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन आप बन सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी आप बन सकते हैं अगर पीसीबी आपके पास है तो। इसके अलावा कुछ अदर मेडिकल लाइन कोर्सेज भी होते हैं जिसमें नर्सिंग हो गया, फार्मेसी होगी, ऑप्टिशियन हो गया, वैक्सीनेटर भी आप बन सकते हैं, डार्क रूम असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर्स हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। तो ये जो मेडिकल लाइन के कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। पीसीबी इसके लिए 12th में मैंडेटरी। अगर होटल इंडस्ट्री की हम बात करें तो होटल मैनेजमेंट है, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो होटल मैनेजमेंट का कोर्सेज करवाते हैं जिसमें डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज भी होते हैं। तो अलग अलग हैं जो होटल होते हैं उनके अंदर आप लग सकते हैं, जिसमें 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार जो होटल्स होते हैं या फॉरेन होटल्स होते हैं तो उनमें काम कर सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है। इसके अलावा डिग्री भी होती है +2 के बाद में, पीसीएम जो है उसके अंदर मांगते हैं। बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें आप एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पोल्ट्री सुपरवाइजर बन सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, फिशरी साइंस बन सकते हैं, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर आप जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट आप कर सकते हैं, मेरीन बायोलॉजिस्ट या माइक्रो बायोलॉजिस्ट जो है वो कर सकते हैं। पीसीबी के साथ आप आगे +2 की अपने बीएससी की, उसके बाद में मास्टर डिग्री की, पीएचडी भी आप मोस्टली में की जा सकती है। तो एक साइंटिस्ट जो आप इन फील्ड के अंदर बन सकते हैं। अगर आज के ट्रेंड की बात करें तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट्स के कंसर्न काफ़ी ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को भी काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट की ज़रूरत आज के टाइम में है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो जो साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं वो भी आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। आर्किटेक्चर जो में जिसके अंदर डिफरेंट डिजाइनिंग जो है, ब्रिजेस के हो गए, होम्स के हो गए या जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको बनाते हैं। तो बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में की जा सकती है, फिर मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हैं बैचलर डिग्री करने के बाद में। ठीक है, इससे आर्किटेक्चर में आप करियर जो है बना सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस भी जो है वो कर सकते हैं। होम साइंस और रिलेटेड कोर्सेज की हम बात करें तो इसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन या डाइटिशियन कोर्स है, होम साइंस का कोर्सेज है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल है, एक्सटेंसिव एजुकेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो आज की अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में जो है न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिल रही है, या जो भी लेडीज़ हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें देखनी है, डाइट उनकी कैसी रखें, तो उनको एक्सपर्ट की जरूरत जो है पड़ सकती है। ये कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, जैसे कि अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, जेबीटी डिप्लोमा, तो प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं। इसके अलावा बीएड बैचलर डिग्री करने के बाद आप बीएड करते हैं तो फिर आप जो है टीजीटी टीचर जो है बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री करते हैं उसके बाद में आप पीजीटी टीचर जो है वो भी बन सकते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा करने के बाद में लाइब्रेरी साइंस में आप जा सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर को पोस्ट निकलती है वहाँ पे जा सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एयर होस्टेज के कोर्सेज होते हैं, गेस्ट रिलेटिव एग्जीक्यूटिव में आप कैरियर बना सकते हैं, होटल मैनेजमेंट है या ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोफेशनल है, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टैलेंट बेस्ड जिसको हम ऑफ बीट कैरियर बोलते हैं, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपके टैलेंट से रिलेटेड है, वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें पेट ग्रूमिंग है, ये आप कर सकते हैं, पेट जो पालतू पशु है उनसे उनका ध्यान रखना। इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग हो गया, हेयर ड्रेसर जिसको हम बोलते हैं, एक्टिंग से रिलेटेड हो गया, वीडियो जो की हो गए, स्पोर्ट बेस्ड कैरियर्स आप बना सकते हैं, जैसे आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में है या कुश्ती में है तो उसके अंदर भी आप कैरियर बना सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट भी आप बन सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं या कोरियोग्राफर भी आप बन सकते हैं, सिंगर भी आप बन सकते हैं।
इसके अलावा म्यूजिक भी आप जो है उसके अंदर म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, जिसके जो कि इससे टैलेंट बेस्ड भी काफ़ी जो कैरियर्स हैं जो आप बना सकते हैं। अब अगर आप बात करें एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन जो होता है, जिसके अंदर +2 बेस के ऊपर ये एग्ज़ाम है, मेल अनमेरिड जो बच्चे हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं। तो +2 के अंदर इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वो मांगते हैं। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं एनडीए का, तो उसके बाद में आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती हैं वो आप जो है ले सकते हैं। इसमें मिलिट्री हो गया, एयरफोर्स या नेवल अकेडमी के अंदर जा सकते हैं। 3 ईयर कोर्सेज हैं एनडीए +2 के बाद में ये करवाते हैं। कुछ मैनेजमेंट्स हैं, ब्रांड मैनेजर आप बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस मैनेजर, इवेंट मैनेजर भी होते हैं, एक्सपोर्ट मैनेजर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रिटेल मैनेजर, रूरल मैनेजमेंट मैनेजर जो होते हैं, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, ये भी आप बन सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री के बाद में, या फिर जो हमारे पास बीबीए कोर्स होता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या एमबीए कोर्स होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में ये आप कर सकते हैं। मीडिया और कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर आपको मीडिया कम्युनिकेशन में जाते हैं आप, तो इसके अंदर सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हैं, कॉपीराइटर आप बन सकते हैं, फिल्म एडिटिंग या जर्नलिस्ट, मीडिया प्लानर हो गया, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव हो गया, पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, विजुअलाइजर जो है वो आप बन सकते हैं। अब कैरियर डिसाइड्स आपने कर लिया तो उसके लिए 4 P's का आप ध्यान रखें। यू विल सर्वाइव ओनली इफ यू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को अगर आप इन करना है तो अपनी पावर को आपको ध्यान रखना। तो बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम, रिमेंबर द 4 P's। तो 4 P का आप ध्यान रखें, पर्पज, पैशन, पॉसिबिलिटी और पावर। आपका पर्पज क्या है, पैशन क्या है, पॉसिबिलिटी और पावर क्या है, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप अपने गोल तक जो है पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास हैव ए पर्पज इन लाइफ एंड a dream will follow, trim this dream and passion in your heart and possibility will open for you. Choose today to start believing in magical power of wishing, hoping and dreaming. तो आप 4 P's का यूज करके अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा एक वीडियो जिसके अंदर मैंने कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको कैरियर डिसाइड करने में हेल्प जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं या अभिभावक हैं उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल पाए और वो भी अपना कैरियर जो है डिसाइड कर पाए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।